नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हृदय चक्र की बात करते हैं। मणिपुर तक की यात्रा हम किए हैं और मणिपुर चक्र से अब हृदय चक्र की ओर की यात्रा पे निकले हैं। और जैसे जैसे सारे चक्र पे हम जाने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे ही हमें जो हमारी जो चेतना जो ऊर्जा है वो हमें साक्षात रूप से प्रकट होते हुए ही नजर आएगी। तो मंत्र साधना तो कर रहे हैं। मंत्र साधना से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक की जाने की यात्रा में हम देख रहे हैं कि बहुत सी बातें ऐसे हो जाती है जो हमारे चक्र को प्रभावित करते हैं और उस चक्र को प्रभावित करते हैं। तो वो मंत्र साधना के साथ उस कार्य को भी हमको ठीक करना है। जैसे स्वादिष्टान चक्र है तो ये आकर्षण का चक्र है। तो आकर्षण सबसे ज़्यादा किस में होता है? बच्चों में होता है। तो बच्चे के साथ खेल लिए, कूद लिए, उनके साथ जो अभी हमारा तो उम्र हो गया लेकिन हम अपने चक्र को ठीक कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ खेल लिए, उनको कुछ उपहार में दिए, उनके साथ रचनात्मकता में हम शामिल हो गए। तो ये हमारे स्वादिष्टान चक्र को खोल रहा है। हमारा भी आकर्षण बढ़ रहा है, हमारी भी वाणी में सुधार हो रहा है। बच्चे के साथ खेलना यानी हम अपने वाणी को एक करुणा, ममता, स्नेह की वाणी में पहुंचा रहे। आकर्षण ऐसे ही शब्दों का खेल नहीं है। आकर्षण हमारे अंदर से निकलने के लिए हमारे शब्द में ममता, करुणा होनी चाहिए जो एक बच्चे में होती है। यहीं से हम मणिपुर चक्र की यात्रा पे पहुंचते हैं। और मणिपुर चक्र की यात्रा में हमने देखो, हम मंत्र साधना दे रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल करने के लिए भी कह रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल आपको करना है। मणिपुर धन संबंधित चक्र है, हमारी आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। मणिपुर चक्र ही ऐसा चक्र है जो हम जैसे मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर आ रही है तो सहस्त्रार चक्र से भी हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है, लेकिन दोनों के बीच का जो संबंध है वो बढ़ाने का काम करता है। यानी मणिपुर चक्र आपका अगर स्ट्रांग है, आपकी आर्थिक तरक्की तय है। लेकिन अब इसको पैसे से तौला जाता है तो आप में दान की भावना होनी चाहिए। अब कम से कम 10% आपके अंदर दान की भावना होनी चाहिए। और 10% बहुत बड़ा संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, आसान नहीं है ये 10% हम किसी को दान कर दें। ये बात भी है, हम 1-2%, 3% करके भी थक जाएंगे। उसके बाद डाउट करने लग जाएंगे कि भाई हम अगर महीने का अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो 1,000 निकाल कर अगर किसी को देना है तो कलेजा भी चाहिए। और अगर देते हैं तो ये मान के चलिए आपका मणिपुर चक्र का जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। यानी आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आप निर्भय रहोगे, भय आपका समाप्त हो गया, साहस आपका बढ़ गया है। मणिपुर चक्र यही सब चीज देखता है कि आप में कितना साहस है। इंडोनेशिया के मंत्र है, प्राण ऊर्जा से संबंधित मंत्र है और ये हमारे 7 चक्र पे कार्य करता है। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव के साथ भी उसका तालमेल है। दयालु, कृपालु लोग जो रहते हैं उनका मणिपुर चक्र बहुत ही स्ट्रांग रहता है और वो उनके पास धन संपत्ति कहाँ कहाँ से आ जाती है वो आप समझ नहीं सकते।
हम नीचे से ही यात्रा कर रहे हैं, हृदय चक्र में पहुंचने कर रहे हैं। तो हृदय तो बोलने से हृदय आपके का विशाल जब तक नहीं होगा, हृदय ही प्रेम प्रेम का जो भाव है सीधा हृदय पे जाता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति पे प्रेम करने से पहले 100 सवाल कर दिए तो आपका हृदय चक्र में ब्लॉकेज आ जाएगा। किसी व्यक्ति को देख के अचानक साफ सफाई दिख नहीं रहा है, आप उससे घृणा कर दिए तथ्य को जाने बगैर, आपका हृदय चक्र में उसका ये आ जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है, आप उसे दूर से देख के भाप लिए नहीं, ठीक नहीं है, मतलब आपका हृदय चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। हम अपने घर परिवार में अगर हम एक दूसरे को तुलना कर रहे हैं प्यार में, प्रेम में, तो ये भी गलत है। किसी को प्रेम की आवश्यकता है, उसे प्रेम नहीं मिल रही है, किसी को प्रेम की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, तो वो भी तो प्रॉब्लम होता है। मतलब बहुत हद तक बैलेंस का ही सवाल हो जाता है। हम पड़ोस के लोग हैं, पड़ोस में आप देख रहे हो कि नहीं किसी परिवार में कुछ तकलीफ है, हम मदद नहीं कर रहे हैं। हम तो आज के जो सिस्टम है वो हमारा जीवन का सिस्टम नहीं रहा है। हम बिल्डिंग में थे, मतलब 3-4 तला बिल्डिंग में थे, एक लाइन से सबका घर था और हर घर में हमारा आना जाना, खेलना कूदना। कोई हमको उठा के बचपन में अपने घर में जाके नहला रहा है, कोई अपने घर में ले जाके खिला रहा है, कोई हमारा पकड़ के मेकअप कर दिया। मतलब ये था जीवन। आज कैसे है? आज मिलता है, ऐसे नहीं है नहीं मिलता है, ये आज मिलता है। गांव के जो रहते हैं ना, वहाँ पे कभी कभार ऐसे दिख जाता है। एक बच्चा किसी घर का बच्चा सवेरे उठते ही बराबर दूसरे घर में चले गया, वो दिन भर वहीं रहता है। क्यों? प्रेम जो है, आकर्षण जो है, प्रेम का जो आकर्षण है वो वहाँ लेके आ रहा है। उनके घर का जो हृदय चक्र है वो विशाल है, भेदभाव नहीं होता है। ये सब हमारा जो सनातन धर्म के जो मूल्य है वो मूल्य है, और उस मूल्य को हम छोड़ के हम बोलेंगे हम आर्थिक तरक्की कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कंपनी के मालिक हो गए, आप अपने कर्मचारी से आपका प्रेम नहीं है और आप उसे नौकरसरी के ऐसे वेतन दे रहे हो और काम भी ले रहे हो, आपके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है। उसके घर में कुछ अचानक बाई चांस कोई तकलीफ हो गया है तो आपके लिए उसका लिए कोई फीलिंग नहीं है। आप ही उनके सबसे बड़े शक्तिशाली स्रोत हो। हम डेयरी फार्म था, बिजनेस कर रहे थे, हमारे पास एक लड़का काम कर रहा था, तो हमने देखा, हम महसूस किए हैं, उसकी लड़की की शादी है, शादी करूं नहीं करूं, उनके घर वाले टाल रहे हैं, पैसा खर्चा हो जाएगा, मतलब रिलेशन में चाचा ये सब मामा लोग टाल रहे हैं, पैसा खर्चा होगा, अभी इस साल नहीं करना, ऐसे है वैसे है, और वो अपने बच्चे को लेकर थोड़ा डाउट कर रहा है कि नहीं इस साल हो जाना चाहिए। हमारा निर्णय उनके लिए यही था, आप अपने मन का सुनो और आप उस कार्य को करो जो आप चाहते हो। बहुत अच्छी तरीके से बेटी की शादी संपन्न हो गया और हमारी तरफ से जो देना था हम भी दे दिए। मतलब आज भी संबंध है। आज हम फार्म बंद किए, वो अपना फार्म चालू किया, वो तरक्की में अच्छा से जीवन सुखी है। हमने उससे कहा भी दिया था आप कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से भी हम कुछ पशु दे दिए थे, तो उस तरीके से उसको हौसला भी दिए। अपना हृदय चक्र को विशाल करना है। हमारे शब्द भी
हमारे अंदर से ही निकल के आनी चाहिए। हमारे शब्द में कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हमारे शब्दों में कोई दिखावापन नहीं होना चाहिए। हम जो भी बोले हृदय से बोले। जितना अब हम आप अपने अंतरात्मा से जुड़ोगे उतना आपका हृदय चक्र मजबूत होगा। और मणिपुर से जो ऊर्जा जाती है वो हृदय चक्र को टच करे, जैसे ही टच करती है और वहाँ से विशुद्धि चक्र की ओर आगे बढ़ती है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं, ये सब तो आज के सांसारिक जीवन नहीं है। आज महत्वाकांक्षी जीवन जीना पड़ता है, तब ही हमें आगे में भविष्य आगे की ओर ले जाता है। तो आप अगर उसे अगर समझेंगे, अगर अति महत्वाकांक्षी हो गए तो किसी ना किसी को ठेस पहुंचाओगे। और जो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आप तक पहुंचती है। ऊर्जा का कनेक्शन हर जगत में व्याप्त है। और ऊर्जा जो 5 तत्व है, 5 तत्व के साथ कॉस्मेटिक ऊर्जा हो गया, कॉस्मिक ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष से आने वाले ऊर्जा हो गया, बहुत सारी ऊर्जा रहते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहते हैं। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जैसे अति महत्वाकांक्षा में कहीं हम चूक कर दिए तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रुकावट आ जाती है, मन अशांत हो जाता है। आपकी अंतर आत्मा चाहती अलग है, आप चाहते अलग हो, वो आपको विचलित कर देगी। तो कोशिश करें, जो आप बहुत से लोग हमारी बात पे सहमत हो सकते हैं। और वो कारण ये है कि ऐसे जीवन देखे हैं, भारत का वह दिन भी देखे हैं जो परिवार एक दूसरे के साथ जो संबंध में था, वो दिन भी देखे। समय के साथ कुछ प्रॉब्लम आया तो बिखरा है, उसे ठीक करना जरूरी है। ये सब परिवार को जैसे हम ठीक करने लगेंगे और महसूस करने लगेंगे, और हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हमारा परिवार है। और जो ये व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा वो उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाला। उनके चक्र भी खुल जाते हैं, आदर के, मान के, सम्मान के भाव भी उन्हें प्राप्त होने लग जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। कोई भी बड़े डील करने वाले ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी बड़ा डील करेगा तो लोग विश्वास भी कर लेते हैं। वैल्यू, जो इंसान की जो वैल्यू है वो ऐसे व्यक्ति के साथ बढ़ी हुई रहती है। उनका वैल्यू बहुत उच्च कोटि का रहता है। तो समझने की कोशिश करें। हृदय चक्र में और भी बातें हैं, प्रेम सबसे बड़ी बात है, और उसे कैसे हम अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं और कैसे उसे महसूस कर सकते हैं। जब कुंभक करते, सांस ऊपर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करें कि आपका हृदय चक्र से प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक जारी, आपके हाथों में उसकी एनर्जी बॉल क्रिएट हो रहा है। आज्ञा चक्र में से एनर्जी निकल रही है जो पूरी तरह से शुद्ध है। वातावरण में जो भी आपके समक्ष है उसको प्रभावित करता ही है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, और फिर एक इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो जितने भी नए साधक हैं जरूर जुड़े। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।